गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे GSTR1 कैसे फ़ाइल किया जाए। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। दोस्तों, GSTR1 बेसिकली आपने जो सप्लाईज़ की हैं, सेल्स की हैं, उसकी डिटेल्स हैं GST में। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि GST रिटर्न फाइल करने के लिए आपको www.gst.gov.in पे जाना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा उस पर। और लॉगिन करने के लिए आपको लॉगिन यूज़र आईडी और पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। तो लॉगिन यूज़र आईडी और पासवर्ड को इंसर्ट करते ही आपका लॉगिन पेज खुल जाएगा और आप देख सकेंगे जो आपकी स्क्रीन पे रिटर्न डैशबोर्ड आ रहा होगा। तो वो रिटर्न डैशबोर्ड ऐसा होगा: रिटर्न डैशबोर्ड, क्रिएट चालान, व्यू इनवॉइसेस एंड ऑर्डर्स, एनुअल रिटर्न। तो इसमें आप रिटर्न, मंथली रिटर्न और क्वार्टरली रिटर्न के लिए रिटर्न डैशबोर्ड पे जाएंगे। तो रिटर्न डैशबोर्ड पे अगर हम क्लिक करते हैं तो एक नई विंडो हमारे सामने ओपन हो जाती है, जिसमें कि आपसे ये पूछा जाएगा कि आप कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए रिटर्न फाइल करना चाहते हैं। तो उसको आपको चूज़ करना पड़ेगा और कौन से पीरियड के लिए आप रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, और उसके बाद आपको सर्च करना पड़ेगा। तो ये स्टेप बहुत ज़रूरी है, किस किस पीरियड के लिए आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं, ये बहुत ही ज़रूरी है। तो इसके बाद हम फाइल रिटर्न पे पहुंच जाते हैं, जिसमें कि 3 रिटर्न है: GSTR1 डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और दूसरा है हमारा GSTR2 जो सप्लाईज हमने रिसीव की हैं, ये उसकी डिटेल है। ये फॉर व्यू ओनली है, इसमें आपको सबमिशन कोई नहीं करना है। और उसके बाद मंथली रिटर्न GSTR3 तो GSTR3 में आपको बेसिकली एक चालान फिल करना है कि आपकी कितनी लायबिलिटी है और आप उसको कैसे पे करने वाले हैं। तो ये है दोस्तों। अब हम GSTR1 पे क्लिक करेंगे, व्यू GSTR1 इस पर क्लिक करेंगे और फिर हम देखेंगे कि हमें इसमें क्या क्या डिटेल्स फिल करनी है। तो ये दोस्तों GSTR1 है, इनवॉइस डिटेल्स। इसमें 4A, 4B, 4C पहला सेक्शन आप देख सकते हैं। इसमें हमें रजिस्टर्ड डीलर को जो सेल की गई हो उसको इंसर्ट करना है, और उसके बाद 5A, 5B, B2C लार्ज इन्वाइसेस के लिए है, ये जो बड़ी इन्वाइसेस हैं उसके लिए है ये। तो वो हमको यहाँ पे फिल करना है। इसके बाद दोस्तों हमें 9B में क्रेडिट और डेबिट नोट जो रजिस्टर्ड डीलर को है वो हमें फिलअप करने हैं। इसके बाद एक्सपोर्ट इनवॉइसेस हैं 6A में। तो इस तरीके से काफ़ी सारी डिटेल्स हैं, जो भी डिटेल्स आपके लिए सूटेबल हैं, जिससे आपका कस्टमर्स रिलेटेड है या जिससे आप रिलेटेड हैं, वो आप सेक्शन चूज़ करके यहाँ फिल कर सकते हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पे इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद हम देखेंगे और इन्फॉर्मेशन क्या है। GSTR1 अदर डिटेल्स, B2C अदर्स। दोस्तों यहाँ पे हमें अनरजिस्टर्ड डीलर को जो भी सेल की हो वो इंसर्ट करनी है। इसी तरीके से HSN वाइज समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज, अगर आप कई HSN में डील करते हैं तो HSN वाइज समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज आपको इंसर्ट करनी होगी। और डॉक्यूमेंट इशूड, जो भी आपने इनवॉइसेस इशू करी हैं, कैंसिल की हैं, वो सारी आपको यहाँ पे डिटेल देनी पड़ेगी। दोस्तों, सारी डिटेल देने के बाद यहाँ पे जनरेट GSTR1 इनवॉइसेस का बटन है यहाँ पे। तो इसको क्लिक करने पे हमें हमारे लिए यहाँ पे सबमिट बटन ओपन हो जाता है, जिसमें हम इस GSTR1 को सबमिट कर सकते हैं। और सबमिशन के बाद फिर ये रिफ़्रेश होके फाइलिंग के स्टेज पे पहुंच जाता है, जहाँ पे हम OTP नंबर इंसर्ट करके हम रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो रिटर्न फाइलिंग थ्रू EVC मैं आपको बता रहा हूँ।
आधार कार्ड बेस्ड जो रिटर्न फाइल है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब मैं डिटेल बताता हूँ कि आपको इनवॉइसेस जो हैं वो कैसे इंसर्ट करनी है। मान लीजिए 4A में इनवॉइसेस की डिटेल आपने कैसे देनी है। तो ये 4A पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें एड डिटेल्स का कॉलम है। एड डिटेल्स आप करेंगे, B2B इनवॉइसेस रिसीवर बाय समरी, और यहाँ पे एड डिटेल्स, तो उसमें जो आपको डिटेल्स फिलअप करनी है वो ऑप्शन आ जाएगा आपके सामने। तो वो ऑप्शन ऐसा होगा कुछ, ये एड डिटेल्स का ऑप्शन है। तो यहाँ पे हमें जो रिसीवर का GSTIN जिसको गुड्स सेल किए हैं उसका नाम ऑटोमेटिकली आ जाएगा GST डालते ही। इनवॉइस नंबर उसका देना है जो आपने इनवॉइस रेज किया, इनवॉइस डेट, पॉइंट ऑफ सेल, और फिर टोटल इनवॉइस वैल्यू देनी है। और इसके बाद सप्लाई टाइप रेगुलर नॉन रेगुलर वो आपको इंसर्ट करना है। वो इंसर्ट करते ही आपको इसको सेव कर देना है। जैसे ही आप सेव करेंगे तो वो आपके मेन फॉर्म में डिटेल्स सारी पहुंच जाएंगी। ऐसे ही आप एक एक करके डिटेल्स इंसर्ट कर सकते हैं। एक फॉर्म है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म को डाउनलोड करते हैं, उसमें सारी इंफॉर्मेशन फिलअप करके आप उसको अब फर्दर अपलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से है दोस्तों कि आप इसमें सेल टू रजिस्टर्ड डीलर आप इंसर्ट कर सकते हैं। अब हमारा अदर डिटेल्स आता है। अगर आप किसी अनरजिस्टर्ड डीलर को सेल करेंगे तो हाउ टू इंसर्ट दैट। तो ये B2C अदर्स डिटेल्स समरी है। इसमें आपको फिर से एड डिटेल्स करनी पड़ेगी और आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि कहाँ से आपने सेल किए और किस स्टेट में सेल किए और टैक्सेबल वैल्यू कितनी है और रेट ऑफ टैक्स कितना है, सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, ये आपको डिटेल्स देनी पड़ेगी इसमें। तो दोस्तों इसको इंसर्ट करने के बाद इस पर आप सेव बटन क्लिक कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल्स आपके मेन फॉर्म में रिफ्लेक्ट होंगी। वहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन आपकी फिलअप होके आ जाएगी ऑटोमेटिकली इस डिटेल को इंसर्ट करते ही। तो दोस्तों इसके बाद आप उस फॉर्म को मेन फॉर्म को आप जनरेट GST समरी पे क्लिक करके आप रिफ्रेश कर दें और उसके बाद आप उसको सबमिट कर सकते हैं। सबमिशन के बाद आप उसके रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। OTP आने के बाद आप उस रिटर्न को फाइल कर सकते हैं, फाइल थ्रू EBC। तो दोस्तों ये तो थी जानकारी अबाउट हाउ टू फाइल GSTR 1। अब GSTR 3B और 2A की इंफॉर्मेशन मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में दूँगा, वो आप देखें। दोस्तों थैंक यू फॉर seeing this video. Please subscribe our channel. We need subscriber. Thank you.